और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुकेश मल्होत्रा मामले में बीजेपी पर दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आदिवासियों को हमेशा टारगेट किया जाता है। उमंग सिंघार ने सूचना आयुक्त की नियुक्तियों में देरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती महंगाई पर उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की और सरकार को टैक्स में कमी की सलाह दी। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने। मुकेश मल्होत्रा के मामले में अब कांग्रेस का अगला कदम क्या है, उसको लेकर बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके का जो विधायकी शून्य की वो तत्काल रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है, क्या लगता है? आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि आदिवासियों का अपमान हो रहा है, उन लोकतंत्र के खिलाफ सरकार काम कर रही है। देखिए, आप समझते हो कि एक लोकतंत्र के अंदर एक जनादेश की जीत होती है। तो विजय मल्होत्रा मुकेश मल्होत्रा के साथ वहां पर विजयपुर की जनता ने 1 लाख वोट से ज्यादा वोट उसको दिलाए। तो ये जनादेश है और जनादेश लोकतंत्र सर्वोपरि है और एक आदिवासी परिवार से है। तो आप समझ सकते हो कि एक सामान्य सीट से लड़ना और जीतना एक चैलेंज होता है। निश्चित तौर से हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, ठीक है, हम जो व्यवस्था है देश के अंदर की, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, तो न्याय के लिए अपील करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कई ऐसे जजमेंट है देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री ने जब वैवाहिक जानकारी नहीं दी थी हलफनामे, उनको बरी कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस से जिन्होंने 2 केस की जानकारी नहीं दी थी, उनको भी 2023 में बरी कर दिया गया। ऐसे तमाम मामले हैं जिसके अंदर कई निर्णय आए, कई हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप में इतनी कुव्वत है तो फिर चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों चुनाव से घबराते हो? क्यों किसी हाई कोर्ट या के कोर्ट से आप अपनी बात करते हो? लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। देखा, गैस सिलेंडर की किल्लत होने लगी है। भोपाल जैसे शहर में लंबी लंबी लाइन लग रही हैं। युद्ध के बीच यदि सिलेंडर और पेट्रोलियम के दामों के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, उस किल्लत भी आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम जनता की बात नहीं करती। जब कोविड आया था फिर भी इन्होंने कहा था कुछ नहीं होगा, शांति रखो, धैर्य रखो। लेकिन क्या त्राही त्राही पूरे देश में मची, आपने सबने देखा। आज जब विदेशों में तेल के भाव कम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जब भी हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल महंगा होता, कभी हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। और डीजल पेट्रोल अगर महंगा होता तो खाने पीने की चीजें महंगी होती है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सरकार चाहे तो कम कर सकती है, केंद्र सरकार, लेकिन मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार है सिर्फ और सिर्फ आम जनता पे महंगाई का बोझ डालना चाहती है। आम जनता के लिए विचार करे तो आज कम हो सकते सब रेट। तो खासतौर से मुकेश मल्होत्रा के साथ जो कार्रवाई है उसको लेकर यही कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। और जिस तरीके की सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी कहा जा रहा है कि अभी भी पद रिक्त है, लेकिन सरकार सिर्फ कुछ पदों पर नियुक्ति कर रही है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।